Good morning students. Today we will do exercise 8.2 of परसेंटेज चैप्टर। ठीक है बेटा, क्या है अभी हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा था? परसेंटेज। ठीक है, तो जो सेकेंड एक्सरसाइज है उसमें दो हमारी जो मेथड या दो क्या कहते हैं एक तरह से फॉर्मेशंस है क्वेश्चंस को करने की। ठीक है बेटा, जैसे हमें गिवन है कोई कि फाइंड आउट करो 25% ऑफ 25% ऑफ 24, ये क्या करना है हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है बेटा, तो 25% किसका? 24 का। ठीक है बेटा, तो 24 ऑफ मीन्स क्या होता है? मल्टीप्लाई 25 की। 25 क्या है? परसेंट। परसेंट का मीनिंग क्या होता है? पर डिवाइड। पर क्या होता है? डिवाइड बाई 100। ठीक है बेटा, बाई 100। तो क्या बन गया हमारा? 24 इंटू 25 अपॉन 100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई। परसेंटेज को रिमूव करना है तो डिवाइड बाई 100। ठीक है बेटा, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई और परसेंटेज को रिमूव करना है तो डिवाइड बाई 100। ठीक है, तो जो भी हमारी ये मेथड या फिर जो फॉर्मेशन है जो भी हमारी यूज होगी मैं क्वेश्चन के साथ ही करवाऊंगा बेटा। ठीक है, अलग से नहीं बता रहा, क्योंकि उसकी अलग से फॉर्मेशन करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगी। विद एग्जांपल या विद क्वेश्चन होगा तो आप अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है बेटा, सो 25 फॉर द 100, 4 6 द 24, so our answer is 6। our answer is 6। अब ये 6 जो है ये क्या है? ये क्या है बेटा? 24 का 25% है। जो 6 है वो क्या है? 25% है। किसका? 24 का। ठीक है, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है कि कैसे करें, तो इसके लिए एक फॉर्मूला भी बनाया है मैंने, अपनी तरफ से बनाया है। क्या कि गिवन नंबर मल्टीप्लाई बाय गिवन परसेंटेज अपॉन 100। ठीक है बेटा, क्या है कि जो गिवन नंबर है वो गिवन नंबर क्या है? 24 है, और मल्टीप्लाई क्या करनी है? गिवन परसेंटेज। गिवन परसेंटेज क्या है हमारी? 25 है। ठीक है बेटा, विदाउट परसेंटेज, विदाउट साइन परसेंटेज। ठीक है बेटा, बिना परसेंटेज के साइन के। ठीक है, अपॉन बाय 100। अपॉन क्यों आता है? परसेंटेज को रिमूव करने के लिए। ठीक है बेटा, तो कुछ नहीं है, अगर ऐसे याद रखना चाहो तो ऐसे याद रख सकते हो, अदरवाइज हमें पता है कि योग का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई, और परसेंटेज को रिमूव करने के लिए डिवाइड बाई 100। ठीक है बेटा, जो कुछ बच्चों को ऐसे नहीं समझ में आता तो उनके लिए ये कि गिवन नंबर इनटू गिवन परसेंटेज अपॉन 100, ये एक फॉर्मेशन सी हो जाती है, इससे आप इजीली लर्न कर सकते हो। ठीक है बेटा, तो हमारा आंसर क्या आया था? 6। ठीक है, अब जो फर्स्ट क्वेश्चन है किसका? एक्सरसाइज 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 24% ऑफ 25, 24% ऑफ 25, तो उसका आंसर भी यही आएगा 24% ऑफ 25। ठीक है बेटा, उसका आंसर भी यही आएगा, खुद करेंगे। मैं आपको करवा देता हूँ थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास? 0.4% ऑफ 20 किलोमीटर। ठीक है बेटा, 0.4% ऑफ 20 किलोमीटर। ठीक है, तो 0.4 मल्टीप्लाई बाय ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 20 किलोमीटर अपॉन परसेंटेज को रिमूव करने के लिए अपॉन 100। सो वी कैन कैंसल 2 0 2 2 0 और 0 2 0, 2 1 जा 2 2 5 जा 10। सो बेटा 2 1 जा 2 2 5 जा
सो वी हैव 0.4/5 किलोमीटर। ठीक है बेटा, अब इसको डिवाइड करेंगे तो और सारे किस में चला जाएगा, ये पॉइंट में चला जाएगा। तो अब 1 किलोमीटर किसके इक्वल होता है, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। सो 0.4/5, इसको क्या करेंगे, इसका डेसिमल रिमूव करने के लिए डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है बेटा, डेसिमल रिमूव किया तो नीचे क्या आ गया, 10 आ गया। ठीक है, इनटू 1000, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। सो इनटू 1000। अब ये किसमें चेंज हो गया, किलोमीटर से मीटर में चेंज हो गया। अब ये किसमें चेंज हो गया बेटा, किलोमीटर से मीटर में चेंज हो गया। ठीक है, तो नाउ वी कैन कैंसिल 0 to 0, 5 to 10, 0 as it is, 24 80, 80 मीटर। Our answer is 80 मीटर। 0.4% of 20 किलोमीटर is 80 मीटर। Got it बेटा? Now क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो सेकंड क्वेश्चन है वो हमारा किससे होगा, सेकंड फॉर्मेशन से होगा, या सेकंड जो हमारी प्रोसेस है क्वेश्चन करने की उससे होगा। देखेंगे कैसे होगा। ठीक है, तो जो सेकंड क्वेश्चन है उसका फर्स्ट पार्ट है हमारा 25% इज 16। 25% इज 16। ठीक है बेटा, फाइंड द नंबर हुज 25% इज 16। क्या कहता है कि वो नंबर फाइंड आउट करो जिसका 25% 16 है। मीन्स ये जो 16 है ये कितना है, 25% है। ये 16 कितना है बेटा, 25% है। लेकिन किसका 25% है 16, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब जो नंबर हमें फाइंड आउट करना है उसको क्या मान लेते हैं, हम x मान लेते हैं। उसको क्या मान लेते हैं, x। लेट द नंबर इज इक्वल टू x। ठीक है बेटा, अब जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि x का 25% कितना है, 16 है। सो 25% of x is equal to 16। of x is equal to 16। of x हमें पता है कि कैसे रिमूव करना है। कैसे रिमूव करेंगे, 25 परसेंटेज के लिए क्या आ गया, 100 परसेंटेज के लिए क्या आ गया, 100। of means multiply and x is equal to 16 is equal to 16। ठीक है बेटा, अब ये नंबर किसमें है, यहाँ पे मल्टीप्लाई में। हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x की। इफ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, सो वी हैव टू टेक दिस पार्ट फ्रॉम हियर टू देयर। अगर हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमें इस पार्ट को कहाँ पे लेके जाना पड़ेगा, दूसरी तरफ लेके जाना पड़ेगा। अब ये यहाँ पे किसमें है, मल्टीप्लाई में। दूसरी तरफ जाएगा तो किसमें हो जाएगा, डिवाइड में। सो x इज इक्वल टू 16 डिवाइड बाय 25/100। 25/100। ठीक है बेटा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16 डिवाइड किसमें चेंज होता है, मल्टीप्लाई में। डिवाइड किसमें चेंज होता है, मल्टीप्लाई में। नंबर का क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल। नंबर का क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल। 100/25। रेसिप्रोकल मींस क्या होता है बेटा कि जो नंबर हमें गिवन है उसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। मींस जो उसका नोमिनेटर है वो क्या बन जाएगा, डिनोमिनेटर, और जो डिनोमिनेटर है वो क्या बन जाएगा, न्यूमरेटर। ठीक है, जैसे 1/4 है, इसका रेसिप्रोकल फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4/1। जो डिनोमिनेटर था वो क्या बनेगा, नोमिनेटर, और जो नोमिनेटर था वो क्या बनेगा, डिनोमिनेटर। ठीक है, तो इसी तरह से 25/100 का क्या हो गया, 100/25। ठीक है बेटा, सो 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, 16 4 जा 64, 16 4 जा 64। सो जो हमारा नंबर x हम लेके चले थे वो क्या आ गया, 64। 64 का 25% कितना होता है, 16 होता है। 64 का 25% कितना होता है, 16
होता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस हमें क्या करनी है, फॉलो करनी है। ये क्या है, हमारी प्रोसेस है जो जब हमें क्या फाइंड आउट करना हो, होल क्वांटिटी फाइंड आउट करनी हो, ठीक है बेटा। नाउ बाकी इसके लिए भी एक मैं फॉर्मेशन बना देता हूँ, जो बच्चे थोड़े से लेट समझते हैं उनके लिए, अगर उनको ये मेथड समझ में नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे, होल क्वांटिटी क्या हो जाएगा बेटा, होल क्वांटिटी मीन्स नंबर, होल क्वांटिटी मीन्स नंबर, जो हमने नंबर भी 64 फाइंड आउट किया है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट मेथड है, वो मैं करवा रहा हूँ बेटा, ठीक है। अगर ये समझ में ना आए तो वो अप्लाई करना है बेटा, अदरवाइज इसी मेथड से आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ये उनके लिए है जिनको ये मेथड नहीं समझ में आया या जो इस मेथड से नहीं कर सकते, मीन्स थोड़े से वीक बच्चे हैं जो, ठीक है बेटा, उनके लिए है। तो होल क्वांटिटी इज इक्वल टू, होल क्वांटिटी क्या होगी हमारी, इधर देखेंगे ये क्या है, 16 क्या था, गिवन नंबर था, 16 क्या था, गिवन नंबर था, इनटू 100 अपॉन 25 मीन्स 25 क्या था, गिवन परसेंटेज, ठीक है बेटा। गिवन नंबर इनटू 100 अपॉन गिवन परसेंटेज, ठीक है बेटा। गिवन नंबर इनटू 100 अपॉन गिवन परसेंटेज, गिवन नंबर इनटू 100 अपॉन गिवन परसेंटेज, ठीक है। तो हमारी क्या आ जाएगी, होल क्वांटिटी आ जाएगी, ठीक है। तो जो सेकंड पार्ट है मैं उस मेथड से करके दिखा रहा हूँ एक पार्ट, लेकिन आपको इसी मेथड से करना है, ठीक है बेटा। तो सेकंड पार्ट देखेंगे, 0.5% इज 25, हमें क्या करना है, 0.5% इज 25, ठीक है बेटा। जो 0.5% है वो कितना है, 25 है, ठीक है बेटा। तो हमें इसके लिए अगर इस मेथड से करेंगे तो क्या करेंगे, लेट द नंबर इज इक्वल टू x, ठीक है बेटा। 0.5% ऑफ x इज इक्वल टू 25, फिर आगे क्या करना है, आपको सोल्व करना है। अब उस मेथड से होल क्वांटिटी इज इक्वल टू, होल क्वांटिटी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, गिवन नंबर इनटू 100, गिवन नंबर कितना है 25 इनटू 100, ठीक है बेटा, अपॉन गिवन परसेंटेज, अपॉन गिवन परसेंटेज, गिवन परसेंटेज कितनी है 0.5, 0.5, ठीक है बेटा। अब देखिए बेटा, जब हमें ऊपर से डेसिमल रिमूव करना होता है तो हम कहाँ पे करते हैं, नीचे 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब नीचे से डेसिमल रिमूव करना है तो कहाँ पे करेंगे, ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स न्यूमरेटर का डेसिमल रिमूव करना है तो डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है, और डिनोमिनेटर का डेसिमल रिमूव करना है तो न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। जितने डिजिट होंगे उतने ही जीरो आ जाएंगे, किसके बाद, 1 के बाद। कितने डिजिट है डेसिमल के बाद 1, तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 से, ठीक है बेटा। तो इसका क्या हो गया, डेसिमल रिमूव हो गया, डेसिमल रिमूव हुआ तो 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 एंड 1 2 3 0, ठीक है बेटा, 30, दैट इज योर आंसर, दैट इज योर आंसर, आंसर इज 5000, आंसर इज 5000, ठीक है बेटा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 इज, इफ ए मैन स्पेंड 60% ऑफ हिज इनकम, ठीक है बेटा, कोई आदमी है वो क्या करता है, स्पेंड करता है कितना, 60% किसका, अपनी इनकम का, ठीक है बेटा, अपनी इनकम का वो कितना स्पेंड कर देता है, 60% स्पेंड कर देता है, ठीक है। देन व्हाट परसेंटेज डज ही सेव, तो उसने कितनी परसेंटेज अपनी मनी सेव की, ठीक है बेटा। अब कोई भी नंबर है वो अपने आप में क्या होता है, 100% होता है, वो अपने आप में क्या होता है, 100% होता है, ठीक है बेटा। कोई भी नंबर
क्या होता है अपने आप में 100% होता है। तो किसी की सैलरी भी होगी वो भी कितनी होगी बेटा 100% होगी। उसमें से उसने कितनी स्पेंड कर दी 60% स्पेंड कर दी। अब 60% स्पेंड कर दी तो उसके पास कितनी बची, टोटल कितनी थी उसके पास 100% थी और स्पेंड कितनी कर दी 60% स्पेंड कर दी तो कितनी बची 100 माइनस 60। ठीक है बेटा। सो मैन स्पेंड 60%। ठीक है बेटा, स्पेंड हिज इनकम या स्पेंड हिज, ठीक है बेटा। सो मैन सेव his income is equal to 100% minus 60% is equal to 40%। तो उसने कितनी सेव की 40% सेव की। ठीक है बेटा। तो ये उसी तरह से जैसे कि आप कोई बुक खरीद रहे हो, ठीक है, तो आपको 20% डिस्काउंट मिलता है तो आपको कितने रुपए पे करने पड़ेंगे, कितने परसेंट पे करने पड़ेंगे। 20% डिस्काउंट मिल गया, होता कितना है 100%, तो कितने परसेंट आपको पे करने पड़ेंगे 100 माइनस 20 80%। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 4, 65 इज व्हाट परसेंट ऑफ 80। जो 65 है वो कितना परसेंट है किसका 80 का। ठीक है बेटा। 65% इज व्हाट परसेंट ऑफ 80। ठीक है बेटा। तो ये 80 का कितने परसेंट है 65। तो अब हमें जो गिवन नहीं होता उसको क्या मानते हैं हम x मानते हैं, उसको क्या मानते हैं x। सो लेट परसेंटेज इज इक्वल टू x%। ठीक है बेटा, जो परसेंटेज है वो कितनी है x है। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा x% ऑफ 80, x% ऑफ 80 इक्वल टू कितना है 65, इक्वल टू 65। x% ऑफ 80 इज इक्वल टू 65। ठीक है बेटा। x% परसेंट मीन्स डिवाइड बाई 100, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई इनटू 80 इज इक्वल टू 65। वी कैन कैंसिल 0 to 0, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। We have to find the value of x. So we will take x into 4 by 5 is equal to 65. ठीक है बेटा। We have to find the value of x. So अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है x की। 4 किस में है मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा डिवाइड में। 5 किस में है मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा 5 किस में डिवाइड में, उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा मल्टीप्लाई में। सो x इज इक्वल टू 65 इंटू 5, एक कहाँ चला गया मल्टीप्लाई में, अपॉन 4 किस में था मल्टीप्लाई में, कहाँ चला जाएगा डिवाइड में बाई 4। सो 5 5 जा 25, 5 6 जा 30 and 2 32 by 4। ठीक है बेटा। अब इसको किस में चेंज कर देंगे मिक्स फ्रैक्शन में, किस में चेंज कर देंगे मिक्स फ्रैक्शन में। 4 8 जा 32, 4 1 जा 4, रिमाइंडर 1 by 4%, 1 by 4%। सो वैल्यू ऑफ x मीन्स जो हमें x परसेंटेज फाइंड आउट करने की वो क्या आई हमारी 81 and 1 by 4%, मीन्स 81 and 1 by 4% of 80 is 65। जो 65 का 81 and 1 by 4% है वो कितना है 65 है बेटा। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, एन अलॉय कंटेन 55% ऑफ टिन। ठीक है बेटा, एक अलॉय है वो कंटेन करता है कितना 55% ऑफ टिन 55% कंटेन करता है। ठीक है। हाउ मैनी kg ऑफ अलॉय इज रिक्वायर्ड टू गेट 392
kg ऑफ टिन। क्या कहता है, कितना अलॉय रिक्वायर्ड होगा तो हमें क्या करने के लिए, टिन प्राप्त करने के लिए कितने केजी, 392 केजी प्राप्त करने के लिए। ठीक है बेटा, क्या कहता है कि एक अलॉय बनाया, उसमें 55% क्या है, टिन है, और 55% जो टिन है वो हमारे पास कितना है, 392 केजी हमें है चाहिए। ठीक है बेटा, तो हमें जो अलॉय है वो टोटल अलॉय कितना चाहिएगा। ठीक है बेटा, इसका मतलब क्या है कि जो 392 केजी है वो कितना है, 56% है किसका, अलॉय का। ठीक है, तो अलॉय को क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। सो लेट अलॉय इज इक्वल टू x केजी। ठीक है बेटा, नाउ परसेंटेज ऑफ टिन इज इक्वल टू कितनी है, 56% है। एंड जो केजी में गिवन है अलॉय और जो केजी में टिन गिवन है, तो टिन इज इक्वल टू कितना गिवन है, 392 केजी, 392 केजी। नाउ वी हैव टू फाइंड द अलॉय। ठीक है बेटा, तो हमें कितना अलॉय चाहिएगा, हमें ये फाइंड आउट करना है। इसका मतलब क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि क्वांटिटी में तो टिन कितना दे रखा है, 392 दे रखा है, और परसेंटेज में जो टिन है वो कितना गिवन है, 56% गिवन है। ठीक है बेटा, 56% किसका होगा, अलॉय का। अलॉय कितना है, x है, तो 56% किसका हुआ, x का, और कितने केजी हुआ, 392 केजी हुआ। सो 56% ऑफ x इज इक्वल टू 392 kg. Now we have to find the value of x. What we can write, 56% as 50 divided by 100. 56% means 50 divided by 100. O means multiply into x means multiply x is equal to 392. We have to find the value of x. So we have to take this part from here to there. It is in multiplication, then it will become in dividing form. So x is equal to 392 divided by 56 by 100. Now we can change divide into multiplication, 392 multiply, and then we have to take reciprocal of number। तो हमें क्या लेना पड़ेगा, रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा किसका, नंबर का। सो 100 by 56, 100 by 56। नाउ वी हैव टू कट। ठीक है बेटा, अब हमें क्या करना है, कट करना है। 2 से कट किया, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 से 1 कट किया, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 7 2 6 जा 12। नाउ अगेन by 2 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, अगेन by 2 2 2 7 जा 14, 2 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 7 7 जा 49, 7 into 100, 700 kg, 700 kg, क्योंकि ये क्या किसमें था, केजी में था। ठीक है बेटा, सो आवर आंसर इज 700 kg। रिक्वायर्ड अलॉय इज 700 kg। ठीक है बेटा, सो टुडे हम यहीं तक करेंगे बेटा, आज हम यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।